तो दोस्तों आप सबको जोहार। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि एग्ज़ाम मतलब जितने भी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे आरआरबी हो या फिर एसएससी के अंडर में जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये जो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं इनके पैटर्न्स, इनकी जो तैयारी होती है, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं और इनके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। और उसी वजह से ये कहा भी जाता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी एक पर फोकस करके काम करो, उसको अच्छे से करो। हर किसी के पीछे भागो मत कि आप आरआरबी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, फिर बैंकिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा एसएससी के पीछे भी भाग रहे हो, यूपीएससी के पीछे भी भाग रहे हो। तो इससे होता क्या है कि एक तरीके से आपका दिमाग खिचड़ी हो जाएगा, ना आप इधर के रहोगे ना ही उधर के। क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। सबका पैटर्न अलग होता है, सारी चीज़ों की तैयारी भी अलग तरीके से करनी पड़ती है। उसी वजह से आप किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते हो, या फिर आप ये नहीं बोल सकते हो। हाँ, अलग हालांकि हो सकता है कि अगर आप मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान हो, किसी भी चीज़ को हैंडल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप मतलब इतने समझदार हो, आपको सभी चीज़ें याद रहती हैं, आप भूलते नहीं हो, और देखा जाए तो आप एवरेज से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब एक्सेलेंट आपका दिमाग है, काफ़ी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो, तब तो बात मतलब अलग सी ही हो जाती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हो, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो किसी को चूज़ कर लो कि आपको इस पर फोकस होकर काम करना है, तो आप उसी पे लग जाओ, ना इसके पीछे भागो ना उसके पीछे। उस वजह से होगा क्या कि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, और उस वजह से आप किसी का भी ढंग से ना प्रिपरेशन कर पाओगे और ना ही एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। और इसी विषय में जब दिव्यकृति जो सर हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नाम है यूपीएससी की दुनिया में, जब उनसे यही सवाल पूछा गया है कि क्या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, अगर वो चाहें तो क्या वो एसएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या वो चाहें तो इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो कि देखा जाए तो सबसे बड़ी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और उससे बड़ा इस देश में और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एसएससी जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि वो आसानी से क्रैक भी कर लेते हैं। लेकिन जब दिव्यकृति सर से पूछा गया कि मतलब क्या ये उनके लिए कोई मतलब बड़ी बात तो नहीं होगी कि अगर वो चाहें तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत टफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब वो उसको क्रैक करने का हुनर रखते हैं, दम रखते हैं, तो ये एसएससी को तो वो आसानी से क्रैक कर ही लेंगे। तो यहाँ पर दिव्यकृति सर ने मतलब ये चीज़ कहा। तो वही जो एसएससी होती है वहाँ पर उसी लेवल की जो और भी बाकी सारे एग्ज़ाम्स हैं, सिर्फ एसएससी ही नहीं। तो ऐसे एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना कि ये यूपीएससी लेवल जो होता है तो उसमें बहुत मतलब ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन एसएससी में हमें उतनी मतलब हाई लेवल की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डीप में चीज़ों को समझने जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो एसएससी का भी एग्ज़ाम क्रैक कर लें। उनका ये मानना है कि जो कैंडिडेट्स मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा को मतलब जो एसएससी का एग्ज़ाम है इसको भी क्रैक करना मतलब उतना आसान नहीं है कि आप बोलते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो दोनों परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, ये दोनों अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। इनका जो नेचर होता है उसमें भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से ज़रूरी नहीं है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एसएससी का भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पास कर जाएं, क्योंकि पैटर्न अलग होता है, नेचर अलग होता है, और ऊपर से दोनों जो परीक्षाएं होती हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो इसी वजह से इसके चांसेस थोड़े कम हैं कि वो क्रैक कर लें। हालांकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की तरह तैयारी करते हैं उनका एसएससी निकल भी जाता है, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, और उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं उन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया और हमें समझाया भी है। जोहार।